सबको जय मसीह की। अनुग्रह प्रेयर टावर में आप सबका स्वागत है। आज हम सब देखेंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म, क्योंकि आप सब जानते हैं क्रिसमस की तैयारियां हर जगहों पर ज़ोर शोर से चल रही हैं और हम सब बहुत खुश हैं क्रिसमस के लिए, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के लिए। तो आज हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में कैसे होगा, कैसे लोगों के हृदय में प्रभु यीशु मसीह जन्म लेते हैं। हम समाज में तो जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन क्या ये हम जानते हैं कि हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे होता है, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय में जन्म लेते हैं। तो आइए आज हम वचन से देखते हैं मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय, यीशु का जन्म। 1 अध्याय मत्ती 1 अध्याय का 18 से हम 21 तक देखेंगे। पढ़ते हैं हम लोग। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो इनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो आज हम सब देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म कैसे होता है। हम इस वचन के द्वारा हम देखेंगे कि मरियम प्रभु पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती पाई गई, पवित्र आत्मा के द्वारा। आज हमारे भी जीवन में कैसे हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे भी जीवन में पवित्र आत्मा की ओर से होता है। पवित्र आत्मा की ओर से हम भी विश्वास के द्वारा गर्भ ठहरता है हमारा, विश्वास का गर्भ, विश्वास का गर्भ, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास का गर्भ। हम विश्वास से गर्भ होते हैं पवित्र आत्मा की ओर से। अगर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य न करे तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर सकते। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करती है, जब पवित्र आत्मा हमें छूती है, पवित्र आत्मा हमें टच करती है, तब हम उस समय हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास उत्पन्न होता है और वो विश्वास हमें गर्भ धारण करता है। विश्वास का गर्भ धारण। मेरे प्रियो भाई बहनों, हम ये नहीं जानते कि कब ये हो जाता है, कब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा की ओर से होता है। जिस तरह मरियम पवित्र आत्मा की ओर से वो गर्भवती पाई गई, ऐसे मेरे भाई बहनों हम आप भी पवित्र आत्मा की ओर से विश्वास के गर्भ में हम सब पढ़ते हैं। विश्वास का गर्भ हमारे जीवन में आता है, विश्वास का गर्भ। हम विश्वास के द्वारा हम गर्भवती होते हैं पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया। आगे में यहाँ पे देखते हैं, लिखा है, अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, और चुपके से त्याग देने का विचार किया। वहाँ पर जब मरियम गर्भवती हुई तो यूसुफ को पता चला तो यूसुफ ने क्या किया, चुपके से उसे त्याग देना चाहा, लेकिन उसे बदनाम करना नहीं चाहा। बदनाम कि लोग बदनाम करेंगे, बदनाम करना नहीं चाहता था। उससे चुपके से त्याग देने का विचार किया। वो बदनाम भी नहीं करना चाहता, लेकिन उसको चुपके से त्याग देने का उसने विचार किया। उसने चुपके से त्याग देने का विचार किया। हमारे जीवन में मेरे भाई बहनों क्या है कि जब हम विश्वास हमारे जीवन में जन्म लेता है, जब हमारे अपनों को पता चलता है कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हमारे अपनों को, हमारे आसपास पड़ोस के लोगों को, लोग कहते हैं अरे ये तो क्रिश्चियन हो गई, ये तो ईसाई बन गई। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, लोग हमें बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हमें क्या करते हैं, हमें बहुत लोग अपने परिवार से, अपने लोगों को घर से बाहर निकाल देते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आसपास समाज से बाहर निकाल देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण, प्रभु का जन्म उसके हृदय में होता है, इसके लिए लोग उसे निकाल देते हैं, अपने घर से, अपने परिवारों से, अपने समाज से निकाल देते हैं बाहर। इसलिए मेरे प्रियो, हमें क्या करना है, जिस तरह यूसुफ ने
मरियम को त्याग देने का विचार किया, ऐसे हमारे अपने भी हमें त्याग देने का विचार करते हैं, हमें अपने जीवन से निकालते हैं। हमारे परिवार में वो कलह, वो झगड़े, वो लड़ाइयाँ होने लगती हैं, वो मनमुटाव होने लगते हैं। एक दूसरे के प्रति लोग क्या करते हैं, दूसरे नज़र से देखने लगते हैं, अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में चले गए। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारा धर्म बदलने नहीं, परमेश्वर हमारा मन बदलने आए हैं। इसलिए हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि हम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हो रहे हैं। विश्वास के लिए, विश्वास का गर्भ हमारे जीवन में धारण हो रहा है। और जब जान जाते हैं, लोग जान जाते हैं, हमारे अपने जान जाते हैं, तो हमें क्या करते हैं, लोग हमें बदनाम करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारा अपमान करते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है 20 में, जब वह इन बातों के सोच ही रहा था तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। हालेलुया, पवित्र आत्मा की ओर से है। जब हम प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होता है, उस समय लोग हमारे लिए गलत गलत बातें बोलते हैं, हमारे फेवर में लोग गलत गलत सोच विचार रखते हैं, हमें बदनाम करते हैं, हमें त्याग देना चाहते हैं। लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत लोगों से बातचीत करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, पिता इनके मन को बदल, पिता तू प्रभु इनके मन को बदल, हमारे पति के मन को बदल, हमारे बच्चों के मन को बदल, हमारे सास ससुर के, हमारे माता पिता के मन को बदल, पिता हमारे पास आस पास पड़ोस के लोगों के प्रभु मन को बदल। प्रभु तो छू इनके हृदय में, पिता तू जन्म ले मेरे पिता परमेश्वर। तब पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उनके हृदय में काम करते हैं और उनसे कहते हैं, तू उसे मत छोड़, उसे मत त्याग, उसको उसकी निंदा मत कर। परमेश्वर उनके मन को धीरे धीरे बदलते जाते हैं, उनके मन को धीरे धीरे क्या करते हैं, बदलते जाते हैं, और उनके भी जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने लगता है पवित्र आत्मा की ओर से। पवित्र आत्मा हमारे अपनों को छूते हैं, पवित्र आत्मा हमारे अपनों के अंदर आते हैं और उनके जीवन को बदलते हैं, और उनके द्वारा हमारे जीवन में जो भी बंदिशें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। जिस तरह यूसुफ के द्वारा मरियम के जीवन में जो भी यूसुफ सोच रहे थे कि उसे त्याग दूंगा, सोच विचार करते, लेकिन स्वर्गदूत ने स्वप्न में कहा कि हे दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी, हे यूसुफ अपनी पत्नी मरियम को यहाँ से अपने यहाँ ले आने से मत डर, मत डर। हमारा घराना डरता, हमारा समाज डरता, हमारे लोग डरते हैं लोग। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से डरते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में अपनाने से डरते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में क्या करना है, ग्रहण करना है। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय को चुनते हैं जन्म लेने के लिए, तो हमें अपने हृदय को खोलकर प्रभु को इनवाइट करना है अपने जीवन में। हमें प्रभु को स्मरण करना है ताकि प्रभु का जन्म हमारे जीवन में हो, हमारे घर, हमारे परिवारों में, हमारे परिवार के सदस्यों, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म, हमारे सास ससुर के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो, हमारे पति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। हमें प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। प्रार्थना के द्वारा पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में काम करते हैं। जिस तरह यूसुफ के जीवन में काम किया, यूसुफ के मन को बदला, वैसे ही हमारे पति, हमारे बच्चों, हमारे परिवार के, हमारे घराने के, हमारे सास ससुर के मन को, हमारे समाज के मन को परमेश्वर बदलते हैं, पवित्र आत्मा बदलते हैं। इसलिए मेरे प्रियो, हमें कभी नहीं डरना है और हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करना है कि वो भी कभी न डरे, किसी से घबराए ना। हमें कोई बदनामी की चिंता नहीं करनी है, हमें नहीं चिंता करना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, हमें नहीं सोचना है। और हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें चुना है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में हो। क्योंकि क्या मरियम ने चुना कि पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती हो, प्रभु यीशु मसीह उसके गर्भ में आए? नहीं, परमेश्वर ने ये योजना बनाई। परमेश्वर ने मरियम को चुना कि वो गर्भवती हो, कुंवारी गर्भवती हो।
मरियम एक कुंवारी स्त्री थी जो प्रभु यीशु मसीह के गर्भ में जन्म लिए। आज परमेश्वर हमें चुनते हैं, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमें चुनते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो और पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करते हैं ताकि हम समाज के हर एक बदनामियों से, हर एक डर से हम छुटकारा पाए। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम हमारे घराने में काम करते हैं, तब हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है। वरना बहुत सारे लोग जब परिवार का सताव, समाज का सताव, लोगों की ताड़नाएं, लोगों की बदनामी के डर से कभी कभी बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा की आवाज़, परमेश्वर की आवाज़ को वो नहीं सुन पाते और वो बदनामी के डर से, लोगों के डर से, अपने सास ससुर के डर से क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को छोड़ देते हैं। और जो जन्म प्रभु ये उनके जीवन में होने वाला होता है वो नहीं हो पाता। शत्रु क्या करता है, उस गर्व, विश्वास रूपी गर्व को नष्ट कर देता है, विश्वास रूपी गर्व को नष्ट कर देता है। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें स्ट्रांग बनना है, चट्टान बनना है, ताकि हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ है वो कभी भी बेकार ना जाए। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। क्योंकि वो अपने लोगों को, स्वर्गदूत ने कहा कि जब वो पुत्र जनेगी तुम उसका नाम यीशु रखना, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह उनके अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार देगा। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे आपके हृदय में होता है तो उसके द्वारा, उस जन्म के द्वारा पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह हमारे घराने, हमारे पति, हमारे बच्चों का पापों से उद्धार कराते हैं, उद्धार देते हैं, उनके पापों से उन्हें छुटकारा देते हैं, हमारे पापों से हमें छुटकारा देते हैं, हम उद्धार पाते हैं, हमारे अधर्मों से, हमारी बीमारियों से हम छुटकारा पाते हैं। कब? जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में होगा, हमारे हृदय में होगा। इसलिए मेरे प्रियो भाई बहनों, हम कभी ये न सोचें कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को बारे में सोचना है, क्योंकि उनके द्वारा हमारे घराना बचाया जाएगा, हमारे परिवार बचाए जाएंगे, हमारे लोग बचाए जाएंगे और हर एक के पापों का उद्धार होगा। पापों से हमारे लोग उद्धार पाएंगे, पापों से हमारे लोग क्या करेंगे, उद्धार पाएंगे। इसलिए हमें, हमारे प्रियो, हमें कभी भी डरना नहीं है, हमें कभी भी नहीं डरना है कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। हमें हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, प्रभु के बारे में सोचना है और हमारे लोगों के बारे में सोचना है, क्योंकि हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम प्रभु पर विश्वास करके कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं, हम बल्कि हम और हमारे घराने को हम बचाने के लिए हम प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में होगा और जिससे हमारा परिवार उद्धार पाएगा, पापों से उद्धार पाएगा, पापों से उद्धार पाएगा। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है लोग क्या कहेंगे, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हम पर होता है तभी परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो हमारे जीवन को परमेश्वर ने चुना, आपके जीवन को चुना। इसलिए मेरे प्रियो, हमें किसी से नहीं डरना है और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्या करना है, होने देना है। उसके लिए हमें प्रार्थना में जाना है और हर एक परमेश्वर का वचन हमें क्या करना, पढ़ना है। वचन ही परमेश्वर है। हालेलुया। और सब कुछ किसके द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। जिस तरह लूका में लिखा हुआ है, लूका 1 में लिखा हुआ है, लूका 1 के 35 में, जब स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। परमेश्वर का पुत्र हमारे जीवन में जन्म लेते हैं, हमारे हृदय में जन्म लेते हैं।
पवित्र आत्मा के द्वारा। जब पवित्र आत्मा हम पर उतरती है तब हम सामर्थ्य पाते हैं और वो विश्वास रूपी गर्भ हमारे जीवन में जन्म लेता है। और वो विश्वास रूपी जन्म क्या होना है? बढ़ते जाना है। एक पौधा, वो जो पौधा, विश्वास का पौधा जो छोटा रहता है, जन्म लेता है में, वो पौधा एक बड़ा पेड़ बनना चाहिए और हम विश्वास में बढ़ते जाए और वो विश्वास चट्टान होना चाहिए हमारा। चाहे हमारे जीवन में कैसी भी सताव आए, कैसे भी लोग हमें परेशान करे, सताव करे, लोग हमें कुछ भी बोले, लेकिन हम प्रभु यीशु मसीह को हमें छोड़ना नहीं है। तब हमारे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, तब हमारा घराना बचाया जाएगा, हमारे घराने, हमारे पति बच्चे, उनका पापों से उद्धार होगा, अधर्मों से उद्धार होगा, बीमारियों से उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए हम सब एक दूसरे के लिए, एक दूसरे भाई बहनों के लिए, समाज के लिए, अपने परिवार के लिए जो परमेश्वर में उद्धार नहीं पाए हैं, उन सब के लिए हमें आज प्रार्थना करना है कि सब उद्धार पाए यीशु मसीह के नाम में। हर एक के जीवन में प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो। हालेलुया। तो आइए हम सब अपने परिवारों के लिए, अपने आसपास पड़ोस के उद्धार के लिए, उनके पापों के उद्धार के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का जन्म उनके जीवन में हो, हम सब प्रार्थना करते हैं। आइए इस वचन के द्वारा हर एक के जीवन में 100 गुना परमेश्वर फल लेके आए। आइए हम सब वचन में बढ़ते हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं हम सब। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। महान करुणा निधान दया के सागर परमेश्वर, आपने मत्ती की पुस्तक एक अध्याय से आपने बातचीत किया मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास का गर्व हमारे जीवन में आता है पिता, विश्वास का गर्व मेरे खुदावंद देवा। जिस तरह मरियम प्रभु जी गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की ओर से पिता, और यूसुफ उन्हें त्यागना चाहता था पिता, लेकिन प्रभु वो पिता परमेश्वर बदनाम उसे नहीं करना चाहता था पिता, लेकिन प्रभु उसे त्यागने का उसने निश्चय विचार किया था पिता, सोच रहा था पिता, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा स्वर्गदूत उनकी सहायता मदद किया। उसने बोला तो डर मत, तो उसे अपने घर ले गया। वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती है। हे मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर पर विश्वास रखें और डरे ना। और प्रभु यीशु मसीह जब आपके हृदय को चुनते हैं, जब वो विश्वास हमारे हृदय में आता है, तब हम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होते हैं। वो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं। लेकिन भले ही हमारे जीवन में सताव हो, हमारे परिवार का सताव, हमारे लोगों का सताव, हमारे आसपास पड़ोस का सताव, हमारे पति का सताव हो, लेकिन हमें फिर भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना नहीं छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हमारे जीवन में जब होता है तो हमें बहुत सारे दुख तकलीफ उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें डरना नहीं है, हमें प्रभु के पीछे चलते रहना है। कितनी भी शत्रु हमें कोशिश करे हमें परमेश्वर के पीछे हटने से, लेकिन हमें बढ़ते जाना है मेरे खुदावंद यहोवा। हर एक के जीवन को प्रभु आप इस्तेमाल करे पिता, एक एक भाई बहनों के जीवन को आप इस्तेमाल करे पिता, एक एक के हृदय में आप जन्म ले यीशु मसीह के नाम से पिता, एक एक के जीवन में पवित्र आत्मा आप कार्य करे। पवित्र आत्मा हर एक भाई बहनों के जीवन में, हर एक की मैरिड लाइफ में पिता आप यीशु मसीह आप जन्म ले मेरे खुदावंद यहोवा। हर एक के पति के जीवन में आप जन्म ले मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आपका जन्म हो यीशु मसीह के नाम में। हर एक के बच्चों के जीवन में आपका जन्म हो मेरे पिता परमेश्वर। हर एक के लोगों के जीवन में आपका जन्म हो, हमारे समाज में प्रभु आपका जन्म हो पिता परमेश्वर। हमारे आसपास पड़ोसों की घरों में आपका जन्म हो मेरे पिता, हृदयों में आपका जन्म हो पिता परमेश्वर, ताकि लोग प्रभु आप पर विश्वास करें और पवित्र आत्मा उनके जीवन में कार्य करे मेरे खुदावंद देवा, और उनका विश्वास बढ़ता जाए पिता परमेश्वर मेरे खुदावंद देवा, ताकि प्रभु उनके घराने में प्रभु उनके लोगों का पापों से उद्धार हो मेरे पिता परमेश्वर, पापों से उद्धार हो पिता, और लोग प्रभु जी आपको अपना उद्धार करता स्वीकार करें मेरे पिता परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है पिता, हर एक का घराना बच जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक का घराना बच जाए यीशु मसीह के नाम में पिता, हर एक का घराना बच जाए यीशु मसीह के नाम में पिता। हर एक के जीवन में आप जन्म ले रहे हो यीशु मसीह के नाम में पिता, हर एक के परिवार में आप जन्म ले रहे हो मेरे खुदावंद देवा, हर एक के लोगों के जीवन में आप जन्म ले रहे हो, हर एक के पतियों के जीवन में आप जन्म ले रहे हो यीशु मसीह के नाम से पिता। आप जन्म ले रहे हो पवित्र आत्मा, एक एक के हृदय को आप छू रहे हो पवित्र आत्मा। हम धन्यवाद करते, धन्यवाद करते, धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर। हम धन्यवाद करते पिता, हर एक की मैरिड लाइफ में प्रभु जी हर एक को प्रभु परमेश्वर उनके पापों से उद्धार दे रहे हो यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। हर एक को बीमारी से छुटकारा दे रहे हो प्रभु जी, हर एक को धर्म से छुटकारा दे रहे हो प्रभु। हम धन्यवाद करते पवित्र 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 परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई हो प्रभु, महिमा प्रशंसा हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता, हर एक के परिवार में आपका जन्म होने के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर।
धन्यवाद करते हैं। हम किसी भी समाज से कोई भी प्रभु घबराने वाला न बने यीशु मसीह के नाम में। हर घबराहट की स्पिरिट को डांटते यीशु के नाम में पिता। हर एक डर के स्पिरिट को डांटते कि जीवन से आउट करते इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट पिता। हर एक भाई बहन प्रभु जी विश्वास के साथ प्रभु आपके साथ बढ़ने वाले बने पिता। धन्यवाद करते पिता। धन्यवाद करते। सारा आदर प्रभु जी, महिमा, मान, सम्मान, गौरव, जलन सब कुछ हम आपके हाथ में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में होकर मांगते हैं। आमेन 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 आमेन। थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं हम सब प्रभु यीशु मसीह के खुशियाँ में हम सब मिलकर एक कड़ी एक स्तुति को गाना को गाते हैं। झूमेंगे नाचे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। झूमेंगे नाचे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। जीवन में सुख मिलेगा, आया है जग विधाता, नाम है उसका यीशु मसीहा। जोड़ लो तुम नाता, जोड़ लो तुम नाता। झूमेंगे नाचे गाएंगे खुशियाँ मनाएंगे, पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। पैदा हुआ है यीशु राजा सबको बताएंगे। प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।